मैदान तक शीतलहर का कहर है। हाड़ कपा देने वाली ठंड से लोगों का बुरा हाल है। लोग घरों में कैद होने को मजबूर हैं। पहाड़ों पर कई जगहों पर पारा शून्य पहुंचा है। यूपी के भी कई शहरों में लोगों को अलाव का सहारा लेना पड़ रहा है। तो लगातार ठंड बढ़ रही है। घरों में कैद होने को लोग मजबूर हैं। पहाड़ों में कई जगह पर पारा शून्य तक पहुंच चुका है। वहीं मैदानी इलाकों में भी ठंड पड़नी शुरू हो चुकी है, जिससे लोग अलाव का सहारा लेते हुए नजर आ रहे हैं। तो पहाड़ से लेकर मैदान तक हर तरफ अब ठंड बढ़ रही है और जिसका असर अब देखने को मिल रहा है। कहीं लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं, वहीं पहाड़ों में बर्फबारी हो रही है और पारा शून्य तक पहुंच चुका है। सर्दी में चमोली में शीत लहर चल रही है। मैदानी क्षेत्रों में इस वजह से ठंड बढ़ गई है। तापमान में कमी दर्ज की जा रही है। दिसंबर की सर्दियों में जहां हर साल चमोली की पहाड़ियां बर्फ से ढकी रहती हैं, वो आज वीरान है। यहां सीजन की पहली बर्फबारी के बाद भी पहाड़ियों पर बर्फ नहीं है। नवंबर के महीने में हाथी, घोड़ा, पालकी पर्वत बर्फ से ढके रहते थे, लेकिन इस बार अभी तक ये पर्वत खाली पड़े हैं। बारिश और बर्फबारी न होने से इलाके में कड़ाके की कोरी ठंड का प्रकोप है। मेरे पीछे हाथी, घोड़ा, पालकी पर्वत है, लेकिन वहाँ पे कोई भी बर्फ नहीं है, जबकि नवंबर फर्स्ट वीक से पहले ही वहाँ पे बर्फ दिखाई देती थी। पूरा का पूरा बर्फ जो है हाथी, घोड़ा, पालकी पर्वत पर रहती थी, लेकिन आप देख सकते हैं कोई भी बर्फ नहीं है। वहीं कड़ाके की ठंड से लोगों को बचाने के लिए सभी नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों को अलाव जलाने की व्यवस्था के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों के क्रम में पूर्व से ही जो अलाव जलाने का कार्य था वो नगर पंचायत के क्षेत्रों में कर दिया गया है। उसके अतिरिक्त जो कुछ ग्रामीण कस्बे हैं वहाँ भी जिला प्रशासन की टीम अलाव जलाने की कार्यवाही को करेगी। कुछ इलाकों में 8 और 9 दिसंबर के बाद ना ही बारिश हुई है और ना ही बर्फबारी देखने को मिली है। यही वजह है कि मौसम शुष्क बना हुआ है, जिससे कि सूखी ठंड पड़ रही है। बताया जा रहा है कि उत्तराखंड में मौसम की बेरुखी अभी कुछ दिन और भी सताएगी। सूखी ठंड लोगों के हाड़ कपाने की तैयारी में है। चमोली से पुष्कर चौधरी की रिपोर्ट, जी मीडिया। और चलिए हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं तुषार श्रीवास्तव लखनऊ से और इसके अलावा देहरादून से हमारे सहयोगी रामानुज जुड़ चुके हैं। सबसे पहले रामानुज का रुख करते हैं। रामानुज, अभी क्या हाल है वहां ठंड के, क्योंकि बताया जा रहा है कई जगह पर पारा शून्य तक पहुंच गया है। दीपाली, बिल्कुल प्रदेश के हाई एल्टीट्यूड्स के एरिया में, जैसे कि अगर आप देखेंगे तो बद्रीनाथ और हेमकुंड साहिब की जो ऊंचाई वाली चोटियां, वहां हल्की बर्फबारी है। इस बार जरूर कह सकते हैं कि अभी भारी मात्रा में बर्फबारी देखने को नहीं मिल रही है, लेकिन उत्तरकाशी से लेकर के अगर पिथौरागढ़ तक देखते हैं तो ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बर्फबारी देखने को मिली है, जिसकी वजह से पूरे प्रदेश का जो मौसम है वो शुष्क बना हुआ है। सुबह शाम कड़ाके की ठंड पड़ रही है, जबकि दिन का जो तापमान है वो काफी हाई रहता है और ऐसे में लोगों के सामने दिक्कतें जरूर आ रही हैं। मैदानी क्षेत्रों में देहरादून, हरिद्वार, ऊधम सिंह नगर में भी कड़ाके की ठंड पड़ रही है। तो अब देखना यही है कि अगर बारिश होती है तो कुछ मौसम में बदलाव होता है और बर्फबारी होने की वजह से अब इस कड़ाके की ठंड और बढ़ सकती है, लेकिन प्रदेश का जो मौसम का मिजाज है वो शुष्क बना हुआ है और कड़ाके की ठंड पड़ रही है। ठीक है रामानुज, बने रहे हमारे साथ। तुषार, वहां का क्या हाल है, क्योंकि पहाड़ों पर जब बर्फबारी होती है तो उसका असर मैदानी इलाकों पर भी और बाकी जिलों में भी पड़ता है। बिल्कुल, देखिए इसका असर लखनऊ में भी देखने को मिल रहा है। लखनऊ का भी तापमान जो है वो गिर गया है। आपको बता दें तो आज लखनऊ का जो तापमान है वो 11 डिग्री सेल्सियस है और कल भी इसी तरह से तापमान था और लखनऊ मंडल के आसपास की काफ़ी ठंड बढ़ चुकी है और पछुआ हवाएं चल रही है। आप मेरे आसपास भी देख रहे होंगे तो देखिए जो पेड़ पौधे हैं वो काफ़ी तेज हिल रहे हैं, तो पछुआ हवाओं के चलने से ठंड काफ़ी बढ़ गई है। कोहरे ने भी यहाँ पर असर डालना शुरू किया। आपको एक बार तस्वीर दिखाऊं तो देखिए कोहरा भी यहाँ पर काफ़ी, हालांकि मौसम अब धीरे धीरे साफ हो रहा है,
जो मौसम है वो खुलने लगा है, लेकिन सुबह से यहाँ पे जो तापमान था वो काफ़ी गिरा था और कोहरे ने यहाँ पे पूरे इस इलाके को भी यहाँ पे ढक लिया था। हवाओं के चलने से ठंड काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है, पछुआ हवाएं चल रही है और मौसम विभाग का भी अलर्ट है कि अगले 3 दिन तक शीतलहर कड़ाके की पड़ सकती है। और लखनऊ ही नहीं, लखनऊ के आसपास लखनऊ मंडल के जितने जिले हैं, लखनऊ हुआ, रायबरेली, सीतापुर, हरदोई, इन जो इलाकों में काफ़ी ठंड पड़ सकती है। तो इस वजह से मौसम विभाग ने भी अलर्ट जारी किया है और ये भी कहा है कि जो लोग हैं वो विशेष तौर पे ध्यान रखें, सुबह जल्दी घर से ना निकले, अगर बहुत जरूरी ना हो तो स्वास्थ्य पर विशेष तौर पे ध्यान दें, गर्म कपड़े पहने। तो ऐसे में स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट मोड पर आ चुका है क्योंकि शीतलहर इस समय काफी तेज चल रही है। 5 किलोमीटर पर। बहुत शुक्रिया और बहुत शुक्रिया रामानुज।